नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए 3 मार्च का दिन है। हम बिहार विधानमंडल के सामने में खड़े हैं और आज बिहार का बजट उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज लंच के बाद पेश करने वाले हैं। देखिए जो कई सारी खबरें छनकर आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि चूंकि चुनावी वर्ष है 2025 अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, इसलिए सरकार का इस बजट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान किन किन विषयों पर है। देखिए सबसे पहला जो राहत की खबर आने वाली है वो बिहार के किसानों के लिए डीजल पर सब्सिडी मिल सकती है। बिजली बिल के बारे में लगातार चर्चा हो रही है कि स्मार्ट मीटर में लूट खसोट हो रहा है, लेकिन किसानों को बिजली सस्ती दर पर मिलने की बात की जा रही है। इसके अलावा आधी आबादी तकरीबन जो 6 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, उसमें स्मॉल मीडियम और बिग जितने भी तरह के उद्योग अगर किसी महिला के द्वारा लगाया जाता है तो उसमें उसको कई तरह की सब्सिडी रियायत प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकार का ये कहना है कि तकरीबन 34 लाख नए रोजगार का सृजन हम करेंगे, जिसमें सरकार कह रही है कि 6 लाख रोजगार हमने दे दिया है। 6 लाख और सरकारी नौकरी की घोषणा की जाएगी, जिसमें ज्यादातर सिपाही और टीचर की बहाली होगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि बाकी रोजगार के साधन उपलब्ध उतने संख्या में कराए जाएंगे। इसके अलावा देखिए तेजस्वी यादव ने जब से माई बहन मान सम्मान योजना की बात की है और 2500 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात की है, तो सरकार ने ये फैसला किया है कि जो वृद्धा पेंशन अभी 400 रुपये लोगों को मिल रहा है उसको बढ़ा के न्यूनतम कम से कम 1000 रुपया किया जाए ताकि गरीबों को कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा तकरीबन 92 लाख लोग जो कि बिहार में काफी गरीब माने जाते हैं, मतलब गरीब इतने गरीब कि उनके पास में खाने और पीने का भी साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वैसे लोगों को सरकार चिन्हित कर रही है और 2-2 लाख रुपया उनको नगद देने का काम करेगी। तो जिस प्रकार से ये बजट आम जनता के हित में, या ये कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष को देखते हुए आम जनता के हित में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष बजट में और क्या क्या नई चीजें शामिल हो सकती हैं या शहरी वर्ग को कितने और नए तरीके का टैक्सों का सामना करना पड़ सकता है, ये तो हमें आज दोपहर लंच के बाद जब सम्राट चौधरी घोषणा करेंगे बजट सत्र में बजट की तो पता चलेगा। लेकिन इसी क्रम में पप्पू यादव, जी हाँ, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी और भाजपा दोनों को बजट के बहाने लपेटा है। आप सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। बजट जारी होगा सर, बिहार का बजट आ रहा है। कहाँ है टेंशन नहीं, बिहार का बजट में क्या करना है सर? तेजस्वी डिमांड कर रहे हैं कि जो सामाजिक पेंशन है उनको बढ़ाया जाए, 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाए। तो जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते हैं, जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था, जाति जनगणना किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी भैया। अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है ये तो बढ़ाने की बात चल ही रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब, आप कितना आवाज करिएगा। बजट का क्या मीनिंग, 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर और लगभग 91 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद हो। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज़ जो बजट का दिखाते रहते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं, हम तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री और ये देंगे 2,500, इसको रोक लगना चाहिए। क्योंकि ये इससे क्या है, डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है और लोग लुभाने बातें
सामने आ जाता है और मुद्दों की बात खत्म हो जाती है। तो हम तो अभी बीपीएससी पर ये हंगामा करेंगे नहीं। अरे हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चलने दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। बीपीएससी के बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आपके बस की चीज़ नहीं है। आपको बात करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है। लगातार मर्डर हो रहा है। छपरा में एक गांव में पूरा पुलिस मार के जेल भेज दिया महिलाओं को, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मसरक में 2 भाई को मार दिया, चाचा भतीजा को, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार मर्डर पे मर्डर हो रही है। पटना में मर्डर हो रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बिहार में किसानों की स्थिति क्या है उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो बजट का जो मुद्दा है उसमें सीधा है कि हेल्थ पर, पर्यटन पर जो आज सबसे बेसिक जरूरत है वह चुनावी समय में तनख्वाह बढ़ा देना या कुछ शिक्षक को परमानेंट कर देना, ये चुनावी मौसम है। आप टीचर से बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, आम और हेल्थ पर आपका क्या बजट है। पक्का का मकान बन जाएगा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, आदमी की जांच, जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब पर बोझ पड़ता है। लोग लाइन में लग करके बर्बाद हो जाते हैं और प्राइवेट डॉक्टर लगातार नर्सिंग होम खोल रहा है। तो आप मेडिकल सिस्टम पर आप फ्री कब करिएगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच फ्री कब होगी? मेरा सवाल यहाँ है। आप आयुष्मान की बात करते हैं और हमको 5 लाख में कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता ही नहीं है, तो हम 12 लाख 14 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आप उसको फ्री करिए। एजुकेशन सिस्टम पर आप उसको देखिए। कृषि को आप कहते हैं तो कृषि को क्या कीजिएगा आप हमको बताइए। खाद है नहीं, खाद आउट ऑफ मार्केट हो गया। 250 का बोरा 450 में मिलता है, 600 800 का बोरा 1200-1300 में मिलता है। मैं बधाई दूंगा और सही बात है, कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ए टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पे क्यों इतना सवाल हो रहा है? मुख्यमंत्री का कोई चेहरा, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरा पसंद बीजेपी को कभी ना था न होगा। तो नीतीश कुमार जी का पसंद नहीं है तो जनता दल यू इनोमेस चेहरा है वो। और नीतीश कुमार जी के अलावे कोई चेहरा बीजेपी में इस जन्म में है भी नहीं। और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्ट्रो पाउडर लगा के बना दीजिए, अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार जी का चेहरा फोटो भी गायब हो रहा है धीरे-धीरे। सर, नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने इस बजट के बहाने ही पक्ष और विपक्ष दोनों को लपेटा है। और जिस प्रकार से पप्पू यादव लगातार मुखर होकर अपनी बातों को कहते हैं और सत्ता पक्ष को और विपक्ष को लपेटने का काम करते हैं, उससे पता चलता है कि इस बार के चुनावी वर्ष में इस बजट का बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये बजट जो आज पेश होगा, आपके अक्टूबर नवंबर के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा या जनता के लिए कितना लोक लुभावन बजट होगा, ये शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।